अध्याय 6 गर्भ में जीव की अवस्था। जन्म से पहले आत्मा का दुख और भगवान से प्रार्थना। गरुड़ जी भगवान विष्णु की दिव्य वाणी सुन रहे थे। उन्होंने कर्म, नरक और पुनर्जन्म का रहस्य जान लिया था, लेकिन अब उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब वो गर्भ में किस प्रकार रहती है? क्या उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, गर्भ में जीव की अवस्था अत्यंत दुखद होती है। उस समय आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पाप याद आते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि अब वो कभी अधर्म नहीं करेगी, लेकिन जन्म लेते ही माया उसे सब भुला देती है। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। आत्मा का नया जन्म। भगवान विष्णु बोले, जब किसी आत्मा के पाप और पुण्य के अनुसार नया जन्म निश्चित होता है, तब उसे माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा अत्यंत छोटी अवस्था में पहुंच जाती है। वो अंधकार में रहती है। चारों ओर गंदगी और गर्मी होती है। आत्मा स्वयं को असहाय महसूस करती है। गर्भ का पहला महीना। पहले महीने में जीव केवल एक छोटे से द्रव के समान होता है। पहले महीने में जीव केवल एक छोटे से द्रव के समान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी चेतना जागृत रहती है। दूसरे महीने में उसका आकार बनने लगता है। तीसरे महीने में हाथ पैर बनने लगते हैं। धीरे धीरे शरीर विकसित होने लगता है। गर्भ का दुख। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, गर्भ में जीव को अत्यंत कष्ट होता है। वह संकरे स्थान में पड़ा रहता है। उसे हिलने डुलने तक की स्वतंत्रता नहीं होती। यदि माता तीखा, गर्म या गलत भोजन करती है तो उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे जीव पर बढ़ता है। जीव उस पीड़ा को सहता रहता है। पिछले जन्मों की याद। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या गर्भ में जीव को अपने पुराने जन्म याद रहते हैं? भगवान बोले, हाँ हे गरुड़, गर्भ में जीव को अपने अनेक जन्म याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने कितने पाप किए, किस किस को दुख दिया, कैसे धन और अहंकार में उसने जीवन व्यर्थ किया। तब वो मन ही मन पछताता है। जीव की प्रार्थना। भगवान विष्णु बोले, जब जीव गर्भ में अत्यधिक दुख सहता है तब वो भगवान को पुकारता है। वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस बार बचा लीजिए। यदि मैं जन्म लेकर बाहर निकल गया तो आपका भजन करूंगा। मैं कभी पाप नहीं करूंगा। मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। उस समय जीव का मन अत्यंत विनम्र हो जाता है। 7वें महीने की चेतना। भगवान बोले, 7वें महीने में जीव की चेतना और बढ़ जाती है। वो गर्भ में भगवान का स्मरण करता है। उसे अपने कर्मों का ज्ञान होता है। उसे समझ आता है कि संसार का मोह ही उसके दुखों का कारण बना। जन्म का समय। समय बीतता जाता है। फिर जन्म का समय आता है। गर्भ में जीव बेचैन हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बाहर की ओर धकेल रहा हो। जन्म के समय उसे अत्यंत पीड़ा होती है। भगवान विष्णु बोले, जन्म और मृत्यु दोनों ही आत्मा के लिए दुखद अनुभव होते हैं। माया का प्रभाव। जब जीव जन्म लेता है तब वो जोर जोर से रोता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, नवजात शिशु जन्म लेते ही क्यों रोता है? भगवान विष्णु बोले, क्योंकि उसे गर्भ का दुख और पिछले जन्मों की स्मृतियां याद होती हैं। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है, भगवान की माया उसे घेर लेती है। धीरे धीरे वो अपने पिछले जन्म भूल जाता है। फिर वो संसार के मोह, धन और इच्छाओं में फंस जाता है। बचपन और अज्ञान। भगवान बोले, बचपन में मनुष्य अज्ञान में रहता है। युवावस्था में वो काम, क्रोध और अहंकार में फंस जाता है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। फिर मृत्यु आ जाती है। इस प्रकार आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र भोगती रहती है। संसार का मोह। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, यदि जीव गर्भ में सब समझ जाता है तो बाहर आकर फिर पाप क्यों करता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही माया की शक्ति है। मनुष्य धन, परिवार और इच्छाओं में इतना फंस जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। वो सोचता है कि संसार ही सब कुछ है। इसी मोह के कारण आत्मा फिर दुख भोगती है। सत्संग और भक्ति का महत्व। भगवान बोले, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग सुनता है, संतों की संगति करता है और भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन बदल सकता है। भक्ति माया के अंधकार को दूर करती है। भगवान का स्मरण आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। मानव जीवन की सच्चाई।
भगवान विष्णु बोले, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य योनियों के बाद आत्मा को ये अवसर मिलता है। यदि मनुष्य इस जीवन में भी भगवान को भूल जाए तो वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। गरुड़ जी की भावुकता। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार के लोग अज्ञान में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति धर्म, दया और भक्ति को अपनाता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये संसार अस्थायी है। धन, सुंदरता और शरीर सब नष्ट हो जाते हैं। केवल भगवान का नाम और अच्छे कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो और भगवान का स्मरण करो। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि आत्मा का सबसे बड़ा दुख भगवान से दूर होना है। अध्याय 6 का संदेश। गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि गर्भ में जीव अत्यंत दुख सहता है। उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जन्म लेते ही माया उसे सब भुला देती है। संसार का मोह आत्मा को बार बार दुख देता है। आगे की कहानी सुनने के लिए अध्याय 7 देखें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।